You got me feeling kinda crazy. You got me feeling like my head is spinning round. The way you look is so amazing, amazing. I could stare into your eyes for hours and hours. Everything is kinda ओके, तो यहाँ पे हमने अपने मल्टल को अपलोड वेरिएबल में सेट कर लिया, ठीक है। तो अब हम जाके सीधा करेंगे इसका यूज़। तो लेट्स गेट स्टार्टेड, ठीक है। तो हमने इसको सेट किया है अपलोड पे। तो हम जाएंगे वापस अपने पोस्ट वाले मेथड पे एंड यहाँ पे एक और कोमा दे देते हैं। फिर यहाँ पे लिखेंगे अपलोड डॉट फील्ड्स okay, fields, and a pair of parentheses, then a pair of these brackets, and then a pair of curly brackets. and यहाँ पे हमें चाहिए 2 इमेजेस, इसलिए हमें चाहिए 2 पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। और यहाँ पे हम देंगे अपने इमेज का नेम, जिसे नेम, और मेरे केस में ये था प्रोफाइल। जाके वापस से देख लेते क्या था। HTML, ओके, व्यूज राइटर एंड कहाँ गया, यहाँ पे था फाइल, ओके, ये रहा। एक यहाँ पे एक प्रोफाइल और एक दूसरा है, वह है कंटेंट इमेज, ठीक है। तो हम यहाँ पे 2 इनपुट्स ले रहे हैं, इसलिए एक प्रोफाइल और दूसरा कंटेंट इमेज, ठीक है। अब हम वापस जाएंगे और एक का नाम है हमारा प्रोफाइल कोमा, और इसका मैथ्स काउंट। हमें कितना इमेजेस चाहिए, हमें बस एक चाहिए इसमें। और फिर जाएंगे दूसरे वाले पे और यहाँ पे भी नेम, और हमारे दूसरे इमेज का था कंटेंट इमेज, एंड इसमें भी हमें चाहिए सिर्फ एक इमेज। तो मैथ्स काउंट 1, ठीक है। तो अब हमारे इमेजेस को अब हम डंप करेंगे कंसोल में। तो वो होगा कंसोल डॉट लॉग, एंड इमेजेस आएगी हमारी रिक्वेस्ट से, ठीक है। तो रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे फाइल्स है, ठीक है, ये फाइल नहीं है। अगर हम यहाँ पे इसका इस्तेमाल कर रहे, अगर हम यहाँ पे इसका इस्तेमाल कर रहे होते जिससे कि अपलोड डॉट सिंगल वाले मेथड का, तो यहाँ पे फाइल्स नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ फाइल होता, ठीक है। ओके, तो अब हम करेंगे इसको सेव, और इससे पहले हम जाके अपना मोंगोडीबी का अपना रन कर लेंगे। तो मेरा है सी और मोंगोडीबी सर्वर, ओके, ठीक है। तो मैंने अपना मोंगो EXE को रन कर लिया है, और आप भी कर लें, ओके। अब हम इसको रन करेंगे और ये रन, ठीक है। तो यहाँ पे लोकल 3000, ओके, ठीक है। तो हम यहाँ पे अपना नाम दे देते हैं, जैसे कि, और अभी के लिए कुछ भी दे देते हैं। अभी हमें सिर्फ अपनी इमेजेस से मतलब है। तो हम अपलोड करेंगे JPG इमेज एक, ये, और दूसरे के लिए ये वाला, ओके।
और यहाँ पे भी कुछ रैंडम इन्फॉर्मेशन और ये अपलोड। यहाँ पे कुछ एरर है, अनएक्सपेक्टेड फील्ड, तो कोई नहीं, देख लेते हैं। यहाँ पे प्रोफाइल, ओके, कंटेंट इमेज, शायद कंटेंट इमेज, ओके ठीक है। तो ये था कंटेंट IMG, ये होगा IMG, ठीक है। तो यहाँ पे भी तो आप भी अपना ध्यान रखिएगा कि आप भी यहाँ पे नाम अपना गलत ना मार दें, नहीं तो ये एरर आ सकता है आपको भी। अब हम इसे वापस से सेव करेंगे और ये रन हो गया। वापस से हम वापस से जाएंगे और सेंड कर देंगे, ठीक है। तो एक्चुअली मैंने यहाँ पे क्या किया, जो इन्फॉर्मेशन एक्चुअली और सेंड होने वाला था बाद में एरर हो गया, ठीक है। तो मैंने जब सेंड किया तो वही इन्फॉर्मेशन वापस से सेंड हो गया, ठीक है। तो प्लीज़ ओवर कंफ्यूज ना होइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे इमेज का डेटा तो यहाँ पे हमारा इमेज का डेटा आ चुका है। जैसे कि ये रहा पहला हमारा प्रोफाइल के लिए और दूसरा वाला कंटेंट इमेज, ठीक है। तो अब यहाँ पे सवाल यह उठता है, तो यहाँ पे क्या हमारे इमेज का ये सारे इन्फॉर्मेशन चाहिए? बिल्कुल नहीं, हमें सिर्फ इसका और ये बफर वाला चाहिए, इसका और ये प्रोफाइल का बफर और ये दूसरे वाले का और ये कंटेंट इमेज का बफर, ओके ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने डेटाबेस में सिर्फ इसको सेव करेंगे और इसको सेव करेंगे। तो हम अपने रोबोमोंडो को खोल लेते हैं। अगर आपको रोबोमोंडो के बारे में नहीं पता तो रोबोमोंडो एक्चुअली हमारे डेटा को हम दे सकते हैं, जो भी हम डेटाबेस में अपलोड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से डेटाबेस से कनेक्ट हो गया एंड यूट्यूब API कलेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी इमेज था पहले हम डिलीट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने अपने इमेज का डेटा नहीं लिया हुआ है, ठीक है। हम इसको डिलीट कर देते हैं। अब हम नया से इन्फॉर्मेशन लेंगे, भाई तू भी डिलीट हो जाए, ठीक है। तो अभी उठा लिए। अब हम इस इंफॉर्मेशन को अब हम सेव करेंगे। तो ओके, तो अब हम वापस अपने मॉडल पे जाएंगे और यहाँ पे एक है हमारा प्रोफाइल इमेज जो बफर टाइप का सेट है और दूसरा है कंटेंट इमेज, ठीक है। तो प्रोफाइल इमेज, यहाँ पे वापस आएंगे हम, प्रोफाइल रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स, इससे क्या होता है, रिक्वेस्ट डॉट फाइल से हमारे ये सारा इन्फॉर्मेशन आता है। तो हमें चाहिए सिर्फ बफर, तो हमें क्या चाहिए, हमें आना है ये प्रोफाइल, कहाँ गया, ओके ये रहा, हमें चाहिए प्रोफाइल। तो डॉट प्रोफाइल, अब हम आ गए प्रोफाइल के अंदर। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, यहाँ पे इसका पहला वाला ऑब्जेक्ट चाहिए हमें, पहला वाला याद है हमने सेट किया था मैक्स काउंट इक्वल टू 1 और एरर स्टार्ट होता है 0 से। तो हमें इसका पहले वाला इमेज का चाहिए इस एरर के अंदर, तो वो स्टार्ट होता है 0 से। तो 0 डॉट, अब हम आ गए हैं इसके अंदर। अब यहाँ से हमें चाहिए बफर, तो हम टाइप करेंगे बफर, ठीक है। यह जो प्रोफाइल के लिए। अब हमारा दूसरा इमेज था कंटेंट इमेज,
ये रहा कंटेंट, ये रहा कंटेंट इमेज। अपने मॉडल में मैं वापस से गया था, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया वापस, हमारा है कंटेंट इमेज IMG, और हम दोबारा से वही मारेंगे रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स से, ये आ जाएगा। अब हमें ये वाला नहीं चाहिए, अब हमारा दूसरा इमेज वाला चाहिए। इस बार हमें अपना कंटेंट इमेज वाला चाहिए। और आपके केस में आपने जो नाम दिया होगा अपने इमेज का, एक्चुअली अब इनपुट वाले ये टैग में वो वाले नाम पे ही जाना है आपको। तो मेरे केस में मैंने दिया था कंटेंट इमेज, तो डॉट कंटेंट इमेज। अब हम आ गए यहाँ पे, ठीक है। तो अब हमें इसका भी ये पहले वाला चाहिए, ये पहले वाला चाहिए, मतलब 0 डॉट। अब हम आ गए हैं इसके अंदर, और इसका हमें चाहिए बफर, तो इसका भी हम बफर सेट करेंगे और सेट, ठीक है। ओके, अब हम जाएंगे, अब हम जाके अपने HTML में और ये हमें चेक कर लेंगे कि हमने फॉर्म पे इन टाइप वाला ऑप्शन सेट किया है यानी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सेट किया हुआ है, और अभी अगर नहीं किया तो सेट कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। तो अब हम जाएंगे, इसको सेव करेंगे, ये वापस से रन हुआ। लोकल 3000 सेव, और इस बार तरह अपना नाम अच्छे से देंगे क्योंकि यह फाइनल है। मंदन प्रसाद, कंटेंट ऑफ द इमेज इज Node.js एंड इमेज जो कि JPG होना चाहिए, और पहला वाला चाइना इमेज, एंड यहाँ पे वो I am recording a YouTube वीडियो, ठीक है, यूट्यूब हो गया। और यहाँ से हमारा जाएगा दूसरा इमेज, और अपलोड। जैसे ही अपलोड किए हम, हमारा नेम में सेट हो गया मंदन, हमारा टाइटल में Node.js कंटेंट, ठीक है। और ये इमेज का डेटा भी आ चुका है। अब हम जाएंगे अपने सर्वर पे इसको चेक करने के लिए, अपने रोबोमोंडो पे, यानी रोबोमोंडो, और YouTube API हमारा था जिसे हम रिफ्रेश करेंगे, इसको खोलेंगे और कलेक्शंस में जाएंगे। ये हमारा AG8, इसको खोल के देखते हैं, इसमें सारा इन्फॉर्मेशन है यानी। और ये रहा हमारा ID, ये रहा नेम, टाइटल, कंटेंट, और ये रहा प्रोफाइल। ये हमारी इमेज जो बाइनरी फॉर्म में यहाँ पे हो चुकी है। राइट क्लिक करके एडिट डॉक्यूमेंट, ये रहा, ये एक्चुअली हमारा इमेज है, ठीक है। ये था हमारा प्रोफाइल के लिए, और ये था हमारा कंटेंट इमेज के लिए, ठीक है। तो हो गया। तो अब हम इस वीडियो के तीसरे पार्ट में देखेंगे कि हम किस तरह से वापस से यहाँ से इंफॉर्मेशन अपने वेब पेज में दिखा सकते हैं, और वो बहुत ही आसान है, ठीक है। Hazy, we're just dancing in the dark in the flashing lights. I know you can't hear what I'm saying.